बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 17 सितंबर, साल है 2023। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका शुबा था, एक ही झटके में सब कुछ फारग, खेल ही खत्म। खेल किसका खत्म हुआ और क्या शुबा था और वही काम हुआ है। आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूँ। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, इन खबरों की तफसील शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी में। तो फरवरी में जब इलेक्शन होंगे तो आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ नहीं उठाया, लेकिन आज वो हलफ उठा लेंगे और जो सदर आरफ अलवी हैं ऐवान सदर में, उनका हलफ लेंगे और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। जो साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनसे नून लीग वाले काफ़ी ज़्यादा उनसे उन्होंने हर मौके के ऊपर उनसे इख्तिलाफ किया। नून लीग ने उनका कोई फैसला नहीं माना। नून लीग उनको हमेशा पीटीआई से लिंक करती रही है और कहती थी कि जितने भी जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसले देते हैं ये इमरान खान साहब के हक में देते हैं और नून लीग के खिलाफ फैसले देते हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं अब आज रुखसत हो चुके हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, ना सिर्फ नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक बहुत बड़ा नाम है। और जो 90 की दहाई में जमात इस्लामी वाले नारा लगाते थे कि जालिमों काजी आ रहा है, तो आज वाकई ही काजी आ चुके हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो हलफ उठाएंगे। उनके सामने क्या चैलेंजेस होंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो हाल ही में नैब की तरमीमें की गई थी और तरमीमों को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया था, तो देखते हैं कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले उसके खिलाफ कोई दरखास्त जमा करवाते हैं, उस फैसले को चैलेंज करते हैं या नहीं। दूसरा बड़ा चैलेंज ये होगा रिव्यू एंड जजमेंट्स केस, वो केस और वो बड़ी तरमीम जिसकी वजह से जो तायात न्यायाली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था और 5 साल की न्यायाली कर दी गई थी। जो तायात न्यायाली थी उसको 5 साल के लिए कर दिया गया था और उस तरमीम के बाद जो नवाज शरीफ थे वो अहल हो चुके थे, जहांगीर तरीन अहल हो चुके थे, न्यायालय की तलवार हट गई थी। तो अब नून लीग वाले काफ़ी ज़्यादा मचले हुए हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और इक़्तिदार संभालेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में ये केस दोबारा चैलेंज होता है या नहीं, ये भी आप देखना पड़ेगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस के ऊपर क्या फैसला सुनाएंगे, ये भी अब चीज़ें जो हैं वो ये एक बड़ा चैलेंज होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए। ये जो खबरें आ रही हैं और साथ में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि कल इमरान खान साहब का जो केस है, साइफर केस, उस केस के सिलसिले में पहली समाअत होगी। पहली समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। ये केस इससे पहले चला था जो यहाँ पर जुकुनैन जो जस्टिस अबुल असनाद साहब जो हैं उनकी अदालत में चला था और उन्होंने ये केस सुना था अटक जेल में। अटक जेल में इस केस की समाअत की थी और इमरान साहब की जो जुडिशल रिमांड था उसको 26 सितंबर तक तोसी कर दी थी। तो उस फैसले को चैलेंज किया था पीटीआई ने। पीटीआई के इस फैसले को चैलेंज करने के बाद कल से दोबारा इस केस के ऊपर समाअत होगी। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है इस केस के सिलसिले में। अब बढ़ते हैं उस खबर की जानिब। वही हुआ जिसका शुबा था और एक ही झटके में सब कुछ फारग।
जहां पर आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये जो आने वाला बुध है, बुध के दिन वो लंदन रवाना हो रही हैं, और ये वही चीज़ है जिसका हमें शुबा था कि ऐसा ही होगा। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो लंदन रवाना होने लगी हैं, और ये रवानगी उस टाइम तय पाई है जब इनके खिलाफ नैब तरमीम में का जो केस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया था, तो उसके बाद अब मरियम नवाज शरीफ साहबा इंग्लैंड रवाना हो रही हैं। देखें, अगर इनके पास कोई चीज़ होती तो यहाँ पर ये रहकर इन केसेस को फेस करते। जब इनकी हुकूमत थी, इन्होंने नैब की तरमीम में जो नैब है उसकी नैब का कानून जो है उसमें तरमीमें करके इन्होंने अपने आप को फ़ायदा तो दिला दिया, अपने आप को NRO2 दे दिया, लेकिन उस NRO2 को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है तो अब ये ख़ानदान दोबारा लंदन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक खबर फैलाई जा रही है कि नवाज शरीफ को जो उनकी कानूनी टीम है उसने क्लीयरेंस दे दी है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आएंगे और कोई भी उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नवाज शरीफ आसानी से तमाम तर चीज़ों से निकल जाएंगी, ऐसी खबर फैलाई जा रही है। देखें, नवाज शरीफ की कानूनी टीम उनको क्लीयरेंस दे या ना दे, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े या ना लड़े, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा और आम टॉपिक है वो टॉपिक कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ को अवाम किस तरह क्लीयरेंस देंगे। क्या अवाम ने ये नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने बीमारी का, झूठी बीमारी का बहाना बनाया और लंदन में चले गए। वहाँ पर प्लेलेट्स जो थी वो जाते साथ ही पूरी हो गई हैं। इलाज रत्ती बराबर भी इन्होंने नहीं करवाया, कोई इलाज मुआवजा नहीं हुआ। कल शाला रजा ने एक ट्वीट भी किया कि बाऊ जी जो हैं, मियाँ साहब जो हैं, वो वापस तो आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्लेलेट्स हैं क्या वो पूरी हो चुकी हैं। अचानक से जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो चुके हैं। देखिए, नवाज शरीफ ने ये झूठ बोला। नवाज शरीफ ने इससे ज़्यादा बड़ा धोखा उस टाइम दिया था पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था और इन्होंने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए एक स्कीम उतारो करवाई थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। और उस कर्ज उतारो मुल्क संवारो का जो पैसा है वो पैसा किधर गया आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। कोई कर्ज नहीं उतरा, बल्कि पाकिस्तान की जो बैरूनी कर्जे हैं, जो गर्दिशी कर्जे हैं, उसमें बेपनाह इजाफा हुआ। यहाँ पर ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इमरान साहब ने डैम्स बनवाने के लिए फंड जमा किए थे, वो पैसा 12 अरब रुपया किधर गया। देखें, 12 अरब रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पड़ा है। जस्टिस साकम निसार जो थे, चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साकम निसार साहब जो थे, जिनको नून लीग को उनसे काफ़ी प्रॉब्लम थी, और इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी जो है नून लीग वाले जो है उनको पसंद नहीं करते थे। तो चीफ जस्टिस जो थे साकम निसार साहब, जब वो गए थे, जब उनके पास जो मनसब था उसको छोड़कर वो गए थे, और जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आए थे, तो उन्होंने वो तमाम तर 12 अरब रुपए जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करके गए थे। अब वो 12 अरब रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पड़ा है, उसी तरीके के साथ पड़ा है। वो चीज़ तो हमारे पास मौजूद है, वो खबर हमारे पास मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन कर्ज उतारो मुल्क का जो पैसा है वो किधर गया है आज तक किसी को कुछ पता चल नहीं सका। ये लोग जब इक़्तिदार में आते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और खुद जाकर बाद में इंग्लैंड में तमाम तर चीज़ें एंजॉय करते हैं, और इस तरह की सूरत हाल चलती आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, सारे नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।